फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। नीरज जी, सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि रेस में कई नाम शामिल थे। सुशीला कार्की जी जानी जाती हैं अपनी निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए। क्या ये वजह थी जेनजी में, क्योंकि देखा जा रहा था कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी? देखिए गार्गी जी, मुझे लगता है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो जन आक्रोश था, और जन आक्रोश एक सरकार के खिलाफ था, और उसके बाद एक ईमानदार आदमी की तलाश थी। मुझे लगता था कि जो काम नेपाल सरकार के लोग नहीं कर पाए वो जनता की डिमांड थी, और जनता के डिमांड पे एक बड़ा मामला जो सामने आया वो शाह के नाम पे आया, और शाह ने उनका नाम प्रपोज किया। तो मुझे लगता है कि सुशीला कार्की जी ने जो शपथ ग्रहण की है, उनकी छवि, उनकी एजुकेशन और काबिलियत को देखते हुए मुझे लगता है कि नेपाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक काबिल आदमी अगर उस देश का प्रधानमंत्री होगा तो सारी चीजों को समझेगा। और ऐसे पहली बार हो रहा है नेपाल में कि कोई महिला वहां प्रधानमंत्री बन रही है। दूसरी बड़ी बात कि वो काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, जज भी रही हैं, और तमाम चीजें उनके साथ हैं, जो मुझे लगता है कि नेपाल की जनता को, नेपाल की सरकार को चला पाएंगी और जनता को समझाने में और कामयाबी दे पाएंगी। जी बिल्कुल नीरज जी, और इसी बीच भारत कनेक्शन भी है सुशीला कार्की का। बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की है, और ओली के शासनकाल के दौरान हमने देखा कि नेपाल और भारत के संबंध में थोड़ी सी खटास आई थी। कई बार वो तमाम जगहों को नेपाल का हिस्सा बता रहे थे, जिसकी वजह से नेपाल और भारत के रिश्ते तल्ख हुए। पहली यात्रा उन्होंने चीन की जबकि पारंपरिक तौर पर नेपाल के पीएम की पहली यात्रा भारत हुआ करती थी। और अब सुशीला कार्की जब नेपाल की पीएम बनेंगी, भारत के साथ नेपाल के संबंध क्या बेहतर हो पाएंगे पहले की तरह? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और हमें हमेशा दुनिया में किसी से भी विवाद कर लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमको पड़ोसी से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को छोड़ के हम सबके साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज है कि नेपाल हमसे, हमारा शुभचिंतक रहा, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, और इस बार कुछ ऐसी चीजें हुई नेपाल में जिनको लेके मुझे लगता है कि भारत सरकार की अपनी विदेश नीति है उसको भी उनको रिवाइज करना चाहिए था, और कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए था जिस तरह से वहां घटना हुई। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि जो जबरदस्ती टैक्स लगाए जा रहे थे, तमाम ऐसी चीजें हो रही थी जिनको लेके वहां की जन आक्रोश ऐसा एकदम भड़का, और बहुत जल्दी हमारे देश के नजदीक बॉर्डर से जुड़े तमाम देशों में इस तरह की घटनाएं हुई। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस पर गंभीरता से देखना चाहिए, और एक बार दोबारा से मैं नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पे उनको बधाई देता हूं, क्योंकि वो कार्की जी बहुत योग्य महिला हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कभी इंदिरा गांधी जी इंडिया में हुआ करती थी, पढ़ी लिखी, काबिल, समझदार, जनता की बात को समझने वाली, अपने जनता को परिवार मानने वाली, ऐसे प्रधानमंत्री को पाने के बाद मुझे लगता है कि नेपाल